लास्ट टाइम हम लोग क्या क्या बात डिस्कस किए थे, ये बात डिस्कस किए थे भैया। कैश फ्लो एक दिन पूरा थ्योरी पढ़े थे। एक दिन डिस्कस किए थे कि भैया कैश फ्लो तीन पार्ट में होता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। और ऑपरेटिंग दो तरीका से बना सकते हो, एक है डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट। पहचानने का तरीका क्या, अगर सम्स नेट प्रॉफिट वर्ड से स्टार्ट होगा तो इनडायरेक्ट मेथड, और अगर सेल्स हम लोग को दे रहा है ऐसा कुछ तो डायरेक्ट मेथड। कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्वेश्चन क्या है, राज लिमिटेड गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2006। क्या रहा, सेल्स फॉर द ईयर। अच्छा, सीधे बात कहां से स्टार्ट किया है, सेल्स से। मतलब हमको ऑपरेटिंग किस तरीका से बनाना है, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, आगे बात ध्यान देना। सेल्स, द कंपनी सोल्ड गुड्स ओनली फॉर कैश, मतलब जो हुआ है सब कैश में हुआ है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 75% ऑफ सेल। द क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज हायर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 50,000 से ज्यादा है। द ट्रेड क्रेडिटर एक्सीड आउटस्टैंडिंग 1 लाख। जो हमारा ट्रेड क्रेडिटर है 31/3/2006, ठीक है, वो 1 लाख से ज्यादा है। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, कितना रुपए टैक्स पे किए हैं, 1.5 लाख। अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर 35,50,000 रुपया। क्रेडिटर को कितना दिए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेविंग एक्सपेंसेस 3,60,000। वन न्यू मशीन वॉज एक्वायर्ड इन दिसंबर, ठीक है, 2005 इस 6 लाख रुपया। डिविडेंड पेड 1,20,000 रुपया। कैश इन हैंड 70,000 और कैश एट बैंक ओपनिंग क्लोजिंग हम लोग को दिया हुआ है। बनाना हम लोग को कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहले देख के पता चल चुका था डायरेक्ट मेथड से बनेगा, बना तो डायरेक्ट मेथड से ही है, लेकिन जिसका जिसका काम होते जाएगा उसको हम लोग रेड पेन से मार्क करते जाएंगे। सबसे पहले सेल लिखते हैं 48 लाख, सेल्स लिखे। और बोला था कि जो भी सेल्स हुआ सब कैश में हुआ है, मतलब सारा आपका क्या हो गया, इनफ्लो, है या ना। सारा सामान बेच करके आपके पास पैसा क्या हुआ, आया था। फिर हमको बोला था कि आपका 75% जो आप 48 लाख का सामान बेचे हो उसमें से 75% माल क्या है, उस माल का दाम है, कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री बताया है, ट्रेड क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग बताया है। और यहाँ पे हमको फिर बोल रहा है टैक्स पेड, कितना टैक्स पे किया है, 1.5 लाख। और क्रेडिटर को कितना पे किया, 35,50,000। क्रेडिटर को पे किया 35,50,000, और टैक्स पे हम बताए थे अलग से दिखाने को 1.5 लाख रुपया। इसके अलावा और क्या क्या खर्चा किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेविंग खर्चा किया 3,60,000। तो डायरेक्ट मेथड का नियम क्या होता है, ऑपरेटिंग इनकम मतलब बिजनेस का जो मेन इनकम यानी कि सेल्स है, सारा हम लोग को क्या करना रहता है, ऑपरेटिंग खर्चा यानी कि जो बिजनेस का मेन खर्चा है एक्सपेंस को लेस करना रहता है। तो मेरे पास क्या जाता है, नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 7,40,000। कोई दिक्कत, दिया था पुट कर दिए। अब मेरे को आगे क्या कह रहा है, एक नया मशीन खरीदा था, कितना का, 6 लाख का। 6 लाख रुपए मेरे पास से क्या हो गया, आउटफ्लो। और क्या किया था सर, हमको डिविडेंड दिया था, कितना, 1,20,000 का डिविडेंड पे किया, फाइनेंसिंग में डिविडेंड पेड।
1,20,000 ये हो गया 20। ओपनिंग में पैसा कितना पड़ा हुआ था? 50,000 रुपये, और ये क्लोजिंग का पैसा था। ओपनिंग ऐड किया, कोई दिक्कत? अब बाकी सब जो था वो सब मेरे लिए बेकार का था। क्यों बेकार का था? हमको क्या लिखना? कैश का आना और जाना, कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो। जो जो जगह हम टिक नहीं मारे, देखो क्लोजिंग स्टॉक से क्या ही मतलब है आना जाना था। ठीक है। उसके बाद ट्रेड का ओपनिंग क्लोजिंग से क्या, टैक्स पेड का काम था तो किए, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया? तो एक चीज ध्यान से सुनना, इसमें तुमको एक बहुत अच्छा चीज दे दिया था। क्या दे दिया था? अमाउंट पेड टू क्रेडिटर। क्या दे दिया था? अगर ये नहीं दिया रहता ना बाबू, तो हमको बनाना पड़ता क्रेडिटर का लेजर। क्या बनाना पड़ता? क्रेडिटर का लेजर। क्योंकि हम क्रेडिटर को कितना पैसा दिए पता नहीं रहता, तो उसमें जाता क्रेडिटर का ओपनिंग, क्रेडिटर का क्लोजिंग, क्रेडिटर से कितना माल उधार में खरीदे हैं, क्रेडिटर को कितना पेमेंट किए हैं, वो निकल जाता। बात समझ आता हूँ। लेकिन इस तरह से मेरे लिए अच्छा था कि पॉइंट नंबर 6 हम लोग को दिया था, जिसके कारण पॉइंट नंबर 3 और 4 मेरे किसी भी काम का कोई दिक्कत नहीं आता। अब जरा एक चीज देखना, ये सम्स आया कब है? सीए पेपर एग्जाम 2 मई 2006। भारी भरकम सम्स है, इजी सम्स है कि नहीं है? कोई दिक्कत? इसको प्रैक्टिस करने पे होगा। अब दूसरा सम्स बढ़ते हैं हम लोग। और अब जो सम्स कर रहे हैं, वैसा सम्स बिल्कुल तुम्हारे एग्जाम में आता है, बस उसमें छोटा सा डिफरेंस होता है। क्या बताते हैं? आपको बिल्कुल ऐसा एक बैलेंस शीट बना के देगा और नीचे नोट टू अकाउंट देगा। और ऐसा 100% चांस रहता है, कितना परसेंट? 100% कि नीचे जो इतना सारा एडजस्टमेंट दिख रहा है ना, ये आपका नॉट गिवन, आपको ना दिया रहे, और आपको सम्स खाली ऊपर का पढ़ के बनाना पड़े। और ये जो एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट ना सम्स को क्या बनाता है? टफ बनाता है, इजी नहीं बनाता है। तो अगर तुम्हारे एग्जाम में नहीं दिया है तो सम्स और आसान आया, और अगर तुम इसके साथ सीख जाते हो तो ज्यादा अच्छा बात है। पहले तो ये देखो, सम्स बनाने से पहले हमको कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा। वो मेथड लगाने के लिए हम लोग देखेंगे कि हम लोग को सम्स का दिया क्या है। सीधे बैलेंस शीट दिया है। बैलेंस शीट में ना परचेज होता है ना ही सेल्स होता है। बैलेंस शीट में क्या होता है? बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट होता है। क्या होता है? और नेट प्रॉफिट होने का मतलब क्या है कि सम्स किस मेथड से बनेगा? इनडायरेक्ट मेथड से बनेगा। अब जरा ध्यान सुनना, इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट एड पीएल का डेबिट आइटम एड परचेज, पीएल का क्रेडिट आइटम, फिर ऐड, मान लो अगर दिया हो ट्रांसफर टू रिजर्व, उसको भी लिखते हैं, हालांकि वो सबसे पहले ही आ जाता है। और उसके बाद लिखते हैं वर्किंग कैपिटल, यानी कि एसेट्स बढ़ा है कि घटा है। इतना काम करते हैं हम लोग। ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या आता है, हमको बैलेंस शीट सीधे दिया है, हमको पीएल का डेबिट आइटम और क्रेडिट आइटम खोज के क्या करना पड़ेगा? सम्स में से निकालना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमको सम्स में आसानी से क्या मिल सकता है? नेट प्रॉफिट मिल सकता है, ट्रांसफर टू रिजर्व और वर्किंग कैपिटल, 3 चीज मिल सकता है। तो जो जो चीज पर सम्स में आसानी से मिल सकता है उसको ढूंढ के लिख लें। और जो चीज नहीं मिल सकता उसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे? मेहनत करेंगे। फॉर्मेट क्या बताया तुम लोग को? देखो, नेट प्रॉफिट, ठीक है, फिर ऐड करना है पीएल का सारा आइटम, उसके बाद वर्किंग कैपिटल। कोई दिक्कत नहीं आता। पहले हम लोग का प्रॉफिट का बात करते हैं।
पहले प्रॉफिट कितना था मेरा 1,35,000, अब हो गया है 3,57,750। यानी कि इस साल हम कितना प्रॉफिट बनाए हैं माइनस करके बता दो। पिछले साल 1,35,000 कमाए थे, इस साल 3,57,750, तो कितना प्रॉफिट बना 2,80,000। पूरा बताओ। 2,22,750। नहीं नहीं, 2,22,000 कुछ तो बचेगा 250, 750। 750 मतलब 750। 2,22,750 ये आ गया हम लोग का 2,22,750। बात खत्म। अब नेक्स्ट हम लोग को क्या चाहिए भैया, देखते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी पे किस पे नजर दौड़ाते हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग में कुछ दिया नहीं है, ट्रेड पेबल में कुछ दिया नहीं है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में कुछ नहीं दिया, एक ही तो चीज दिया है, खाली क्या दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितना हो गया है, पहले 1,08,000 था, अब 2,16,000 हो गया है। लाइबिलिटी क्या हो गया है, बढ़ा है। लाइबिलिटी बढ़ने से क्या होगा, पैसा आएगा। क्या होगा, पैसा आएगा। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी 1,08,000। अब जरा ध्यान देंगे किस पे, करंट एसेट्स पे। इसमें ज्यादा आइटम नहीं, दो आइटम है। एक क्या आइटम है, कैश एंड कैश, इसको ध्यान नहीं देते हैं, इसको छोड़ के बाकी सब चीज पे ध्यान देते हैं। तो अब एक ही चीज बचा हम लोग का, अदर करंट एसेट। पहले था 2,70,000, अब हो गया है 4,05,000, यानी कि 1,35,000 से एसेट्स क्या हुआ है, बढ़ा है। एसेट बढ़ने का मतलब मेरा पैसा फंस गया, माइनस होगा। क्या होगा, हाँ मिल गया। मेहनत किस आइटम के लिए करना है, इन सब चीजों के लिए मेहनत अभी करना बाकी है। ठीक, इतना होने के बाद अब हम लोग सीधे चलेंगे वर्किंग नोट के लिए। और वर्किंग नोट में जिस जिस चीज का एडजस्टमेंट दिया है उस चीज का लेजर बनाएंगे। जिस जिस चीज का एडजस्टमेंट पहला चीज क्या दिया है, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना 81। कोई दिक्कत नहीं है, बात क्लियर आता है। तो सबसे पहले किसका लेजर बनाना चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी का। देखते लेजर बनाया, देखो बनाया। क्या क्या लिखेगा सबसे पहले, प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग और क्लोजिंग। देखते हैं क्या सेम ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ था क्या प्लांट एंड मशीनरी का, दिया हुआ है। डिप्रिसिएशन कितना बोल रहा है, 81,000। डिप्रिसिएशन या 81 दिख, इतना पे बात खत्म हो गया। और भी कुछ बोल रहा है, कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी जिसका बुक वैल्यू था 54,000, उसको अब 33,750 में बेच दिए। कितना का नुकसान पे बेचे, नुकसान में बेचे है ना, कितना का, 20,250, 33,750 में बेचे हैं। और जितना दाम था उससे घटा देंगे तो ये आ जाएगा। कितना दाम दिया हुआ था अब्बू, चौवन हजार 54,000 रुपया। तो अब 54,000 में से अगर 33,750 घटा दोगे तो आपका ही आ जाएगा, हो गया। अब इस साइड का सारा चीज को जोड़ के इसको क्या करना है, घटाना है।
इस साइड का सारा चीज को जोड़ के स्टेट घटाना है। मेरा क्या आ जाएगा, परचेज। क्या आ गया? अब बताओ, इसमें दो काम हुआ है। क्या हुआ है? दो काम। ध्यान सुनना, हम परचेज कितना का किए हैं, और सेल कितना का किए हैं। कोई दिक्कत? और प्लांट एंड मशीनरी मेरा क्या होता है, एसेट। कहा जाएगा इन्वेस्टिंग। चलो चेक करते हैं, इन्वेस्टिंग में आया है। देखो तो, इतना का परचेज किए हैं, इतना का सेल किए हैं। हो गया। नेक्स्ट हम लोग का क्या बोल रहा है, क्या चीज? नहीं नहीं, वो बता रहे को, ये वाला ना क्या रहा है, वो बता रहे को। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम लोग को क्या बोल रहा है, क्या रहा है कि एन इंटरिम डिविडेंड 15% वाज पेड ऑन इक्विटी शेयर। किस पे देते हैं? इक्विटी शेयर पे। जरा इक्विटी शेयर चेक करो तो कितना है। दो इक्विटी शेयर दिया है, 4,05,000 और 5,72,500। तो कितना परसेंट देना है हम लोग को? 15%। कितना परसेंट देना है? किस अमाउंट पे निकलेगा ओपनिंग क्लोजिंग? ये जो तुम बोला 60750, किस अमाउंट का? तुम निकाला ना, तो बताओ। हम इंटरिम डिविडेंड का बात किए। इंटरिम डिविडेंड कितना है? 60,750। कोई दिक्कत नहीं है। $60,750, और हमको इतना बोला है कि 15% डिविडेंड बांटना है। तो मेरे सामने मुश्किल ये आ गया है कि मेरे पास दो दो वैल्यू हो। ठीक है, ओपनिंग पे निकालना 15% की क्लोजिंग पे। तो एक काम करो, कैलकुलेटर पे लिखो तुम लोग 60,750 डिवाइडेड 15 इक्वल टू इंटू 100। चला गया। किस पे निकला है? क्लोजिंग में कि ओपनिंग में? तो इंटरिम डिविडेंड हमेशा किस अमाउंट पे निकलेगा? ओपनिंग पे। क्यों निकलेगा? क्योंकि शब्द यूज हो रहा है इंटरिम। इंटरिम का मतलब क्या होता है? साल के बीच में। तो साल के बीच में आपको कौन सा अमाउंट पता है, अंत वाला कि शुरुआत वाला? तब उस पे निकलेगा। कोई दिक्कत? पक्का? $4,05,000 का 15%। ये तो ये बात हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमको क्या बोल रहा है, प्रेफरेंस शेयर में रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 15%। कितना परसेंट पे? मतलब प्रेफरेंस शेयर वाले को हम उसका पैसा वापस कर दिए 15% इंटरेस्ट के साथ। ऐसा समझो। कितना था भैया मेरा प्रेफरेंस शेयर? 2,70,000, 1,35,000। कितना वापस किए हैं सोचो। स्टार्टिंग में 2,70,000 था, एंड में 1,35,000 बचा है। 15% प्रीमियम दिए हैं। क्या दिए हैं? प्रीमियम दिए हैं। किस पे निकलेगा 15% प्रीमियम? 2,70,000 निकालो। 1,00,000 इस पे निकलेगा, इस पे निकलेगा। कितना परसेंट है? कितना परसेंट था? 15%। नहीं, उसी पे निकलेगा 1,35,000 में फर्क पड़ेगा। नहीं, 1,00,000 ध्यान से सुनना, किस पे निकलेगा? 2,70,000 पे भी नहीं। कह रहा है कि हम प्रीमियम के साथ पैसा वापस करेंगे। पहले कितना था? 270,
अब कितना बच गया है? 1.35। इसके बीच का अंतर कितना है? 1.35। 2.70 से 1.35 के बीच का अंतर कितना है? तो हम वो 1.35 तुमको देंगे, उस पर हम तुमको 15% क्या देंगे? एक्स्ट्रा प्रीमियम। और वो प्रीमियम यहाँ जोड़ के टोटल हम कितना पैसा देंगे? 1,55,000। और वही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1,55,250 मिला। बात समझ में तुम? ना ओपनिंग पे ना क्लोजिंग पे, जो देंगे उस पे। बात समझ में तुम? नेक्स्ट हम लोग का क्या एडजस्टमेंट है बोला था? प्रेफरेंस डिविडेंड 32,400, ये तो हम पे किए हैं 32,400। यहाँ देखो चुपचाप आ गया 32,400, कोई दिक्कत नहीं है अभी फिलहाल इतना। उसके बाद क्या चीज बच रहा है हम लोग का? डिवेंचर इंटरेस्ट पेड 18,900, डिवेंचर इंटरेस्ट पे किया 18,900। ठीक है, अब एडजस्टमेंट सब हो गया, सारा एडजस्टमेंट का काम हम लोग का खत्म। किस किस अमाउंट को हाथ नहीं लगाए? सबसे पहले इसको हाथ नहीं लगाए हैं। इन दोनों के बीच का अंतर देखो तो क्या है? कितना? 1,60,000। फिर 32। अच्छा, 32,500 से पे ही आ रहा है ना? हाँ, एक सेकंड। यहाँ गड़बड़ी हुआ है। ओके। शेयर कैपिटल के आगे क्या लिखा है? नोट 1। पहले शेयर कैपिटल कितना था? 4,05,000। अब कितना हो गया है? 5,00,000। यानी कि और कितना शेयर बेचे होंगे? 1,62,000। कितना बेचे होंगे? माइनस करके बताओ। 4,05,000 माइनस 5,72,500। आ गया शेयर बेच के पैसा। डिवेंचर को, डिवेंचर पहले कितना था भैया? डिवेंचर पहले 2,70,000 था। अब कितना हो गया है? कितना से घट गया है? 1,35,000 से। डिवेंचर को कितना पैसा दे दिया है? 1,00,000। मेरे पास से पैसा चला गया 1,35,000। सारा अमाउंट मिल गया। इसका हिसाब किताब करके आ जाएगा। अब एसेट्स में क्या क्या बचा है? एसेट्स में एक चीज बचा है। पहले 40,500 था, 1,08,000 हो गया है। कितना से बढ़ा है? तो पैसा इन्वेस्ट कितना किए हैं? कोई दिक्कत है? यहाँ तक नहीं। सब अमाउंट कहा गया? सारा क्लियर है। दिक्कत है कि देखो सब अमाउंट हम लोग का टिक हो गया है, यही बीच का बचा हुआ है। और तुमको एक एक करके याद दिला दे रहे हैं। एडजस्टमेंट में जो चीज रहता है वो 2 बार आता है। डेप्रिसिएशन याद है 81,000 दिया था, ऐड करेंगे। फिर हमको लॉस हुआ था सामान बेचने में 20,250 का। फिर हम लोग को प्रीमियम दिए थे 20,250 प्रेफरेंस शेयर पे।
फिर हम लोग प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड दिए थे, डिवेंचर का दिए थे और इंटरिम डिविडेंड दिए थे। जितना आइटम एडजस्टमेंट में दिया था सब दो दो बार आ रहा है। तुम लोग का परेशानी अब ये है कि भैया इतना सीक्वेंस में याद कैसे रहेगा, इतना सीक्वेंस में याद कैसे होगा। अब एक सम ऐसे बना दिए, पूरा बात ध्यान सुना, तुम लोग के सामने हम बना के बताएंगे कि इसे याद कैसे रहेगा। क्लियर ये बात? चलो मुझे और एक प्रॉब्लम हो रहा है, वन का वो डेबिट साइड में लिखना और वन को क्रेडिट साइड में डेबिट और क्रेडिट साइड तो है ये नहीं इसमें। एक अलग अलग संख्या है ना दो साइड में, वो डबल नंबर। अच्छा हाँ, वो बता देना। सबसे पहला चीज देखो, फॉर्मेट बस इतना सा है, नेट प्रॉफिट एड ट्रांसफर। पहले फॉर्मेट देखो, ट्रांसफर टू रिजर्व एड पीएल का डेबिट आइटम लेस पीएल का क्रेडिट आइटम। उसके बाद चेंज इन वर्किंग कैपिटल। उसके बाद लेस टैक्स पेड या फिर ऐड, यहां देखो ऐड टैक्स रिफंड आ जाएगा तुम्हारा ऑपरेटिंग। अब इसके बाद यहाँ पे चार आइटम ऑपरेटिंग लिख रहे हैं, चार। क्या क्या वो चार आइटम है? या तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट, या तो सेल्स ऑफ फिक्स एसेट। ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा? डिविडेंड रिसीव्ड या इंटरेस्ट। ये फॉर्मेट खाली देखो, इतना कर देने पे क्या आ जाएगा हम लोग का? इन्वेस्टिंग। उसके बाद फिर चार आइटम याद रखना है। क्या वो चार आइटम? इशू ऑफ शेयर, बाईबैक ऑफ शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर या फिर डिवेंचर, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड। देखो हम कहीं से देख नहीं रहे हैं। उसके बाद हम लोग का क्या आ जाएगा? फाइनेंसिंग। और फाइनेंसिंग के बाद आ जाएगा नेट कैश फ्लो। क्या आ जाएगा वर्ड? उसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और लेस कर देंगे, सॉरी ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग आ जाएगा, हाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बाबू अब मेरे सामने खाली ये सम्स रहेगा और हम लोग बनाएंगे। कोई दिक्कत? इतना तो फॉर्मेट तुमको याद होना चाहिए, इतना फॉर्मेट तो तुमको याद होना चाहिए। एक्चुअली में फॉर्मेट कितना बड़ा है एक बार देख लो। ये है तुम्हारा पूरा फॉर्मेट, कुछ दिख रहा है? तो इतना बड़ा फॉर्मेट याद करेंगे तो होगा। तो अब हम लोग को करना क्या है? फॉर्मेट इतना याद रखना है और देखना कैसे कैसे हम सम बना रहे, खाली उस पर नोटिस करना।
आ जाओ, ध्यान देना, अरे ध्यान देना, कैसे कैसे सम्स बनेगा। विश्वास कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो तो बता चुके हैं, उसका सारा अमाउंट हमको याद है। अब हमको सम बनाना है जिससे हमको कुछ नहीं पता, मेरे लास्ट में आंसर मैच करना चाहिए, ठीक है। कितना एडजस्टमेंट दिया हुआ है? सबसे पहला काम, जितना एडजस्टमेंट उतना लेजर। बात समझा? तो पहला किसके बारे में बात किया है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के बारे में। तो पहला लेजर किसका बना देना चाहिए बाबू? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का। या हम्म, पर्सनल नहीं हो तो कुछ नहीं। और उतना तो चाहिए, बारो आएगा जाएगा, हमारे साथ तो बनाते हैं। पीडीएफ भेजा मतलब। सबसे पहला लेजर किसका बनेगा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। हम पूरा बता रहे एग्जाम में कैसे करना है, सुन लो। एग्जाम में पहले क्या मिलेगा हाथ में? आंसर शीट। क्या मिलेगा? उसके बाद क्वेश्चन पेपर। जैसा कैश फ्लो का सम से इतना है तो पक्का है, पक्का। हमको ये फॉर्मेट पूरा याद है। हम पहले झट से ने पूरा फॉर्मेट एक जगह लिख देंगे, बढ़ते बढ़ते पहला काम खत्म। अब जितना एडजस्टमेंट उतना लेजर, यही बात ना बोले। हमको 7 एडजस्टमेंट दिख रहा, हो सकता है 7 लेजर बनाने का जरूरत पड़ सकता है। पहला लेजर मेरा किस चीज का? पहला लेजर है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। एसेट्स होता है कि लाइबिलिटी होता है? एसेट्स होता है कि लाइबिलिटी? एसेट्स। एसेट्स होने का मतलब इसका नेचर क्या होगा? एसेट्स का नेचर क्या होता है? डेबिट। डेबिट होने का मतलब इसको ओपनिंग बैलेंस कहां दिखाएगा? टू बैलेंस बीडी। कितना है भैया ओपनिंग? 730 और 1100। 3 को जीरो कॉमन है। 730 फिर 3 जीरो बाई बैलेंस 1100 और 3 तो जीरो कॉमन है, ठीक है। अब एडजस्टमेंट हमको क्या बोलता है? एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, क्या रहा है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ड्यूरिंग द ईयर, प्लांट एंड इक्विपमेंट विथ अ नेट बुक वैल्यू ऑफ 80,000 वेयर सोल्ड फॉर 60,000। 80,000 का सामान कितना दे बेचेंगे तो पैसा आएगा। बाई बैंक, फायदा में बेचा है नुकसान में बेचा? नुकसान हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? बाई पीएल लॉस। कोई दिक्कत? 20,000 का। इतना समझ में आया बात? आगे हमको क्या बोला है? द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर ऑन ऑल द प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 1 लाख रुपए। डेप्रिसिएशन कितना लगा है? बाई डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपया। पूरा जोड़ो, इस साइड कितना होता है, इस साइड से घटाओ, तो पता चल जाएगा कितना परचेज किए हो। 12,80,000 5,50,000 में आ रहा है क्या? अब ध्यान ध्यान से सुनना, और अभी जो बोले दिमाग में बैठाना, ठीक है? जो दिमाग में जो बोल रहे हैं, येलो ऑपरेटिंग है, येलो येलो ऑपरेटिंग है, कोई दिक्कत? रेड इन्वेस्टिंग है, ग्रीन फाइनेंसिंग है। ये दोनों अमाउंट जाएगा ऑपरेटिंग में। कहा जाएगा? डेप्रिसिएशन और लॉस। बात समझ में आया? तो
कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इन्वेस्टिंग के लिए क्या बोले थे? इन्वेस्टिंग ये जाएगा इन्वेस्टिंग में, और ये जाएगा इन्वेस्टिंग में। इतना का खरीदे इतना बेचे, 4 आइटम मिल गया ना हमको। अब दूसरा दे सर, तुम लोग आप एग्जाम में क्या करोगे? राउंड कर लोगे या बॉक्स बना लोगे, बाद में उसको इरेज कर देना यार। दूसरा एडजस्टमेंट कह रहा है मेरे को, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 50,000 सोल्ड फॉर 40, मतलब किसका रिजर्व बनाना है? इन्वेस्टमेंट का। बाबू मेरे को बता, इन्वेस्टमेंट क्या है? एसेट्स की लायबिलिटी है। एसेट किसका रिजर्व बनाना है? इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट मेरा क्या है? तुम लोग जो बोलोगे भैया एसेट्स है। एसेट्स होने का मतलब उसका नेचर क्या होगा? डेबिट। डेबिट होने का मतलब बैलेंस कहां दिखाएगा? टू बैलेंस बीडी। एकदम ये फंडा याद हो जाना चाहिए। थोड़ा सा बोर मत हो, थोड़ा सा फोकस बनाए रखो, अभी सब खत्म हो जाएगा। कितना है भैया? इन्वेस्टमेंट दे रहा है 100 और 50, और ऊपर क्या हमको हर बार दिखा रहा है कि 3 को जीरो कॉमन ले लिया है। ऐसे में हम लोग क्या करते हैं? 100 और 50, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 100 और संग में 3 जीरो, यहां लिखेंगे बाई बैलेंस 50 और कॉमन 3 जीरो। कोई दिक्कत? शिवम कितना में बेचा इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट बेचा है 50,000 का, इन्वेस्टमेंट बेचा कितना में? यानी कि क्या हो जाएगा? बाई बैंक कितना रुपया? 40,000 आएगा। और अब बताना सर, सेम लेजर तुम लोग अभी ऊपर बनाया था, ये कहा जाएगा? ये हो गया येलो से, ये जाएगा तुम्हारा 40 इन्वेस्टिंग में, और ये जाएगा येलो। ठीक है। अब थर्ड एडजस्टमेंट क्या चीज? अच्छा हाँ, बैलेंस निकालो कितना हो रहा है? 1,00,000। मैच तो कर जा रहा है इसी 1,00,000, 1,00,000। अगर कुछ बचता तब लिखते हैं, ठीक है। अच्छा आ जाओ। इशूड कैपिटल क्या बोल रहा है? मतलब कैपिटल का रिजर्व बनाना है, तो पहले भैया मैं यहाँ पे लिख लें कैपिटल। कैपिटल का नेचर क्या है? लाइबिलिटी। मतलब इसको ओपनिंग कहाँ दिखाएगा? क्रेडिट साइड में, बाई में। तो क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस बीडी। करेक्ट। अब जरा कैपिटल का एडजस्टमेंट पढ़ने से पहले एक बार देखते हैं कि कैपिटल में दिया क्या क्या है। कैपिटल इशू के बातें की, हाँ 300 से 380 हुआ है। कितना हुआ? 300 से 380, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 300 और 3 जीरो कॉमन है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू बैलेंस 3,80,000। अब पढ़ते हैं हम लोग का एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है। एडजस्टमेंट हमको बोल रहा भैया, ध्यान सुना, कि इशूड कैपिटल एट 31 दिसंबर 2014 कंसिस्ट 3,00,000 इक्विटी शेयर 1 रुपया करके। अनदर 80,000 वे री इशूड, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर एट अ प्राइस ऑफ 2.25 पर। मतलब दो बार शेयर बेचा है, एक बार 3,00,000 शेयर बेचा, एक बार 80,000 बेचा है। शेयर बेचेंगे तो मेरे पास पैसा आएगा, मतलब और शेयर कैपिटल बढ़ेगा। बाई बैंक फर्स्ट टाइम कितना बेचा है? 3,00,000 शेयर बेचा है 1 रुपया करके, तो टोटल कितना आ जाएगा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? 3,00,000। और फिर कितना का बेचा है? 80,000 शेयर 2.25 निकालो। कितना हो गया? 180।
हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। देखो, नोटिस करो, एक छोटा सा क्या हम लोग गलत पढ़ रहे हैं। हम लोग को बैलेंस शीट कब का दिया है? 14/15 का। इशू ऑफ शेयर कैपिटल कब किया है? इशू ऑफ शेयर कैपिटल किया है 2014 में। हम लोग लेजर कब का बना रहे हैं? 2015 का। तो ये वाला हम लोग को रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं है। ये तो 2014 में इशू किया था ना। कब इशू किया था? हाँ बोलो, मतलब नहीं तुमको। ऊपर 31 दिसंबर है तो। देखो क्या मैटर बता रहे, वो बोलना ये चाह रहा है कि जो आपको 300 लाख दिख रहा है, वो एक एक रुपए वाला शेयर हम 3 लाख पहले इशू करके रखे थे। इस साल हम कितना शेयर इशू किए हैं, इसी वजह से डेट हाईलाइट किया है कि 80,000 शेयर ड्यूरिंग द ईयर। इस साल हम लोग 80,000 शेयर निकाले हैं, ₹2.25 करके। एक बार बताओ, इस साइड टोटल कितना हो गया मेरा भाई? इस साइड हो गया टोटल 4 लाख, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4,80,000। गायब कितना रुपया हुआ? क्या बोल के दिखेंगे? अब जहां जहां तुमको बैंक दिख गया, इसका मतलब वहां पे जरूर कैश फ्लो आएगा। और शेयर कैपिटल किस में आता है? ग्रीन। ग्रीन में मतलब फाइनेंसिंग में। तो मेरे पास 1,80,000 रुपया आया था, और 1 लाख रुपया हम वापस दे भी दिए। फिर दिक्कत, ये सब कहा जाएगा? फाइनेंसिंग में जाएगा, कोई दिक्कत ही ना है। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट रेजर पे ध्यान देते हैं। चौथा नंबर, कर अ रिवोल्यूशन रिजर्व। द कंपनी प्रॉपर्टी वॉज रिवैल्यूड अपवर्ड बाय द 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर। इसमें सिंपल सा बात बोला है कि आपका 1 लाख रुपए से प्रॉपर्टी बढ़ जाता है। कितना रुपए से बढ़ जाता है? 1 लाख रुपए से प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ जाता है। देखना, एसेट बढ़ता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहा लिखते हैं? बाई। सीखे है ना? प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ा है कितना? 1 लाख से। और इधर क्या लिख देंगे? 2PL। एसेट बढ़ा है, एसेट बढ़ने का मतलब क्या हो गया? इन्वेस्टिंग। क्या हो गया भाई? इन्वेस्टिंग। ठीक है। और पीएल का मतलब क्या हो गया? ऑपरेटिंग। अच्छा, और इसका क्या था? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो, नेक्स्ट हमको क्या बोल रहा है सर? 10% ऑफ डिवेंचर, 50,000 और 10% इशूड इन 1 जनवरी 2015। ऑल द इंटरेस्ट अप टू टिल दिसंबर हैज बीन पेड। सारा इंटरेस्ट क्या हो चुका है? पे कर दिए। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दो लेजर दिख रहा है। क्या क्या दिख रहा है? सबसे पहले हम लोग को दिख रहा है एक डिवेंचर का और एक इंटरेस्ट का। कितना लेजर बनेगा? 2 लेजर। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं डिवेंचर का लेजर। किसका? डिवेंचर क्या है भैया? डिवेंचर भी एक प्रकार का लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी होने के नाते अमाउंट कहाँ आएगा? क्रेडिट में। बाई बैलेंस कितना दिया है डिवेंचर? 50। हाँ, बाई बैलेंस बीडी कितना दिया हुआ है? ओपनिंग 50,000। 1 लाख। ओपनिंग 1 लाख, क्लोजिंग 1.5 लाख। यानी कि 1 लाख और क्लोजिंग 1.5 लाख। एक एंट्री में मत निकालो तो फायदा में रहोगे। उसका रीजन बता दे रहे, देखो। 1.5 लाख। कितना हम लोग पेमेंट किए हैं सर?
पेमेंट हम लोग किए हैं 50,000 रुपया। कितना पेमेंट किए हैं? 50,000 रुपया। और डिवेंचर 50,000 ऑफ 10% डिवेंचर वेर इशूड 1 जनवरी को, एक साल का पहला ही तारीख को। तो जब इशू करेंगे तो मेरे पास पैसा आ जाएगा बाई बैंक 50,000। कितना हो गया? 1.5 लाख। मैच हो गया। अब इस पे क्या देना? ब्याज देना है। करेक्ट। ब्याज क्या देख के देखते हैं? समय। ये भी मेरा साल का 1 तारीख का, ये भी मेरा साल का 1 तारीख का है। तो टोटल ब्याज हमको कितना पे देना चाहिए? तो 1.5 लाख पे टोटल 12 महीना का ब्याज। इंटरेस्ट ऑन 1.5 लाख। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पूरा 1.5 लाख पे देंगे। कितना पे देंगे? 1.5 लाख। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर में क्या है? एसेट्स की लायबिलिटी। क्या है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर? एसेट्स की लायबिलिटी। लायबिलिटी आपको पेड पर लायबिलिटी पेड करने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर क्या होता है? क्या होता है? लायबिलिटी आपको पेड करना, डिवेंचर के साथ उसको देना, कोई चीज के लायबिलिटी। सर क्या होता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर? चलो एक और बात पूछते हैं, सैलरी क्या होता है? एसेट्स की लायबिलिटी। वेजेस एसेट्स की लायबिलिटी। क्या होता है? सबका जवाब गलत है। अब सुनो ध्यान से। सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट ये सब खर्चा है। अगर टाइम पे नहीं देंगे तब ना मेरे ऊपर लायबिलिटी बनेगा। ये क्या बोल रहा है कि 31 तारीख तक क्या कर दे रहे हैं? पे कर दे रहे हैं। मेरे को कहीं पे मान लो मेरे को अपना कॉलेज में फीस देना है। मेरे को अपना कॉलेज में फीस देना है। क्या देना है? फीस 10 तारीख को देना है। हम 10 तारीख को ना दे तब ना मेरे ऊपर कर्ज बनेगा। गुरु गलती मत है ना। आउटस्टैंडिंग सैलरी याद रखना ध्यान से, इज एग्जाम्पल ऑफ लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, बात समझ रहे तुम? ये सब। अब एक चीज बताना, एग्जाम्पल के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है? प्रिंस से हमको फीस मिलने वाला था 10 तारीख को। प्रिंस 10 तारीख को फीस नहीं दिया तो क्या हो गया? प्रिंस के लिए लाइबिलिटी, मेरे लिए क्या हो गया? एसेट, पैसा लेना बाकी है। लेकिन 10 तारीख को प्रिंस से फीस मिलने वाला था, प्रिंस 1 तारीख को ही दे दिया, मेरा लाइबिलिटी उसका एसेट। 10 तारीख का टाइम था, 10 तारीख को प्रिंस दे दिया, उसके लिए खर्चा, मेरे लिए इनकम। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर मेरे लिए क्या है? खर्चा। क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस का नेचर क्या होता है बाबू? डेबिट। बात समझ आया? तो क्या होता है? डेबिट। तभी ना लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना पेमेंट करेंगे? 1.5 लाख पे कितना परसेंट ब्याज देना था? 10%। कितना हो जाएगा? 15,000। और यही 15,000 फिर कहा चल जाएगा? पीएल में। कहा जाएगा? पीएल बाई पीएल अकाउंट 15,000। अब जरा ध्यान से समझना, नहीं 1 नहीं चलाओ, ये जाएगा फाइनेंसिंग में। आप कर्ज लेके पैसा दिए थे, और ये वाला जो है जिसको हम येलो कर रहे हैं, कहा जाएगा? ऑपरेटिंग में। बात समझ में आया? तो देखो ऑटोमेटिक मेरा डेटा तैयार होते जा रहा है, कौन कौन सा चीज कहा जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का रिजल्ट क्या बोल रहा है? कह रहा है कि आप दिए हो प्रपोज डिविडेंड आर on company equity share, no interim dividend were paid, the company proposed dividends are on the company equity share capital। ठीक है? रिजर्व एंड सरप्लस का लिस्ट। पहले साल मेरा रिजर्व कितना था? 500। फिर और उसको बांट दिया है।
कि वो 500 और 690 कहाँ से आया है। इसमें हमको लेजर बनाने का जरूरत नहीं है, एकदम जरूरत नहीं है। बस छोटा सा ये बात पे हम लोग का छठा नंबर है, प्रपोज डिविडेंड ऑफ द कंपनी इक्विटी शेयर। ये पता है क्या बताना चाह रहा है, देखो होता क्या है, जरा इस साइन को समझो। अच्छा सर, मान लो 31 दिसंबर या 31 मार्च को साल खत्म हुआ। साल खत्म होने के बाद सारा मालिक लोग मिलेगा, दैट मीन मेंबर ऑफ द कंपनी, मिलके मीटिंग करेगा, बातचीत करेगा, बातचीत करके निष्कर्ष तो पहुंचेगा कि इस साल हम लोग का कंपनी इतना कमाया, इतना डिविडेंड देना चाहिए, हाँ या ना। मतलब जो हम 2010 में कमाए थे उस पे डिविडेंड कब देंगे, 2011 में। और जो 2011 में कमाए थे उसको कब देंगे, 2000। तो एक बात बताओ, जो 30,000 वाला डिविडेंड है वो आप इस साल दिए होंगे, और जो 40,000 वाला डिविडेंड है वो आप नेक्स्ट ईयर दिए होंगे, हाँ या ना। बात समझ आया तो अब हम लोग किसका रिजर्व बनाएंगे, अब हम लोग बनाएंगे प्रपोज डिविडेंड। अब मेरे को बताओ, प्रपोज डिविडेंड एसेट से की लाइबिलिटी है, इस साल का डिविडेंड दूसरे साल है, लाइबिलिटी ना है। अगर सिर्फ डिविडेंड वर्ड रहता तो खर्च रहता। इस साल कितना डिविडेंड पे कर रहे हैं, 30,000, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। बाई पीएल 40,000 बन रहा है इस साल का, जो देंगे अगला साल, तो बैलेंस कितना बच गया, क्या बोला बाबू, प्रपोज डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा जाएगा 30,000 रुपया, पैसा जाएगा ना, बच। हम ओपनिंग बैलेंस थोड़ी लिख रहे हैं, हम तो बैंक लिख रहे हैं। अब बताओ ये कहां चल गया, ये चला गया ऑपरेटिंग में, ये हमारा कहां चला गया, हम क्या बोले कि 30,000 रुपए तो इस साल पे करेगा ना, और ये 40 जो है मेरा कहां चल जाएगा, फाइनेंसिंग में। हो गया, सारा लेजर बन गया। और कंपनी से हाँ, तो डिविडेंड किसको देते हो, वो तो इक्विटी से, तो भी तो ही दिख रहा है, वो बात है। हाँ। तो मैं इक्विटी से क्या बोलूं, वही चीज देखे वही बोलता हूँ। हो गया, इतना बात क्लियर हुआ, सारा लेजर बन गया मेरा। और देखो सब में मेरा हाईलाइट भी हो गया कौन सा अमाउंट कहा जाएगा, क्लियर। अच्छा, अब दूसरा स्टेप, और पहला स्टेप क्या था, क्या सिखाया, पहला स्टेप कैश फ्लो बनाने के लिए, जैसे हाथ में आंसर शीट लगे पहले ये फॉर्मेट छाप दो, दूसरा जितना एडजस्टमेंट उतना लेजर बना डालो। अब जिस जिस चीज का लेजर बन गया उसको छूना नहीं है, जिस जिस चीज का लेजर बन गया उसको छूना, जिसका जिसका नहीं बना उस पर ध्यान देना है, जिसका जिसका नहीं बना उस पर ध्यान देना है। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं, और गलत होंगे तो हम बताना। पहले हम आते लाइबिलिटी साइड में, क्या क्या है, इसको छुए थे, शेयर कैपिटल याद है, इसका लेजर बना चुके हैं ना, इसको टच नहीं करेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस को कुछ नहीं किए थे, कितना है भैया, पहले 5 लाख था, अब 6,90,000, यानी 1,90,000 से मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ गया, देखो पहला आंसर मिलना स्टार्ट हो गया ना। एक लाख नब्बे हजार से मेरा नेट प्रॉफिट। ट्रांसफर टू रिजर्व बोल के कोई चिड़िया नहीं है, बात हटा देते हैं। अब इसका भी काम हो गया, लॉन्ग टर्म डिवेंचर, इसका लेजर बनाया था ना, तो इसको अभी टच, शॉर्ट टर्म बोरिंग का लेजर बनाए थे क्या, बनाना चढ़ाइए नहीं है। ट्रेड पेबल, ये करेंट लाइबिलिटी है, इसका लेजर बनाए थे ना, इसको भी नहीं छूना। तो बचा तो यही, पहले 70 था, 80 हो गया, तो बढ़ा है ना। यहां पे लिखो 10, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का मतलब दो चीज होता है, करेंट एसेट भी।
इसका लेजर बनाए थे ना, इसका भी लेजर बनाए थे। कैश को तो छूते नहीं है। अब बचा है तीन चीज। तीन चीज में देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट कुछ दिया नहीं है, दिया है दो चीज। इन्वेंट्री पर 80 था, अब कितना हो गया? उल्टा मेरा पैसा फंस गया। कितना सा पैसा फंसा? 30,000 से। ट्रेड रिसीवेबल पहले कितना था? एक 10, अब एक 80 हो गया। कितना पैसा फंस गया? तो टोटल कितना पैसा फंसा दिए हैं? 1 लाख रुपए, करेक्ट। ऐड कितना करना था? 10,000 लेस कितना करना था? 1 लाख। तो कितना जाएगा? 90,000। एक सेकंड, 100 के बाहर के है, तो ये हो गया 90,000। हो गया। ये माइनस में तो ब्रैकेट दे देंगे। हो गया। अब बताओ बैलेंस शीट में कुछ आइटम बचा है? सब कट गया। यहाँ पे कुछ आइटम बचा है? सब कट गया। अब हम लोग का बचा क्या क्या है? बचा है हम लोग का, ध्यान से सुनना, कि जितना लेजर बनाए थे, जितना लेजर बनाए थे यही बचा है ना। पहला चीज क्या है? अरे पहला चीज क्या है? एसेट्स। क्या दिखा रहा है? सिखा रहा है हमको। एसेट्स ये दिखा रहा है कि भैया इतना पैसा, ध्यान सुनो, इन्वेस्टमेंट में इतना पैसा हम लोग का गया था, सामान खरीदे थे, और इतना पैसा सामान बेच के आया था। तो टोटल कितना का बेचे थे? 60,000 का बेचे हैं, और 5,50,000 का। तो इतना इतना पैसा आया, इतना पैसा गया है। एसेट्स का एक और लेजर था, इसमें भी इतना पैसा आया है। टोटल एसेट बेचे कितने का बाबू? ऊपर 60, नीचे 40। टोटल कितना एसेट बिक गया? 1 लाख। और कोई एसेट था ही नहीं। एसेट्स कितना का बेचे हैं? सेल्स ऑफ एसेट्स 1 लाख हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब जरा इस पे जाते हैं। अब यहाँ पे कह रहा 5,50,000 का खरीदे हैं, पैसा गया। और भी कहीं 5,50,000 का खरीदे हैं क्या? नहीं। मतलब मेरे पास से खरीदने में कितना पैसा गया? 5,50,000। जब खरीदेंगे तो मेरा पैसा जाएगा, तो क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? कोई दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट। अभी देखो ये दोनों लेजर में और भी चीज बचा हुआ है, येलो वाला पार्ट, करेक्ट। 20, 1,20,000 और 10 कितना हो गया? 1,30,000। कितना हो गया? 1,30,000। ये सबको कहते हैं पीएल का डेबिट बैलेंस। क्या कहते हैं? तो अब जब ऑपरेटिंग में ढुकी रहे तो और येलो येलो देख रहे कहा है? वो उस साइड है, इस साइड अभी हम देख रहे हैं। और 15 जोड़ेंगे, कितना हुआ था? 1,45। और 15 जोड़ेंगे, 40, 15 कितना हो गया? 55। 1,50 55 और 10 65। 65, 65 और 1,00,000, 2,65,000, 2,65,000, 2,85,000, यही ना? पक्का? इस साइड वाला सारा अमाउंट को क्या कहते हैं? पीएल का डेबिट बैलेंस। डेबिट, पीएल का डेबिट। कितना आ गया मेरा? 2,00,000। ऐड करना तो चुपचाप ऐड। अब इस साइड का येलो आइटम सब बचा हुआ है। यहां पे कोई येलो है? नहीं। यहां पे कोई है? 1,00,000 है ना? और कोई है? 1,00,000। ये आपको करना आता उसको रिकॉर्ड। कितना आ रहा है क्रेडिट बैलेंस? 1,00,000। ब्रैकेट में रहेगा
सारा ऑपरेटिंग वाला और इन्वेस्टिंग वाला मैटर खत्म। हाँ, अब फाइनेंसिंग ढूंढते हैं। फाइनेंसिंग को किससे किए थे? पहला पैसा कहां से आया था? क्रेडिट साइड में देखते हैं। पहला पैसा शेयर बेच के आया था 1,80,000। शेयर बेच के आया था, देखो हम यहाँ पे लिख के रखे हैं, इश्यू ऑफ शेयर 1,80,000 पैसा आएगा। दूसरा, ₹1,00,000 चला भी गया। ₹1,00,000 जाने का मतलब इसको कहते हैं बाई बैक। क्या कहते हैं? बाई बैक। कोई दिक्कत नहीं है। बाई बैक का वर्ड लिख के रखे हैं, लिखे भैया 1,00,000, ब्रैकेट दे दिए, बात खत्म। फिर चलते हैं नेक्स्ट किस चीज पे है? देखो डिवेंचर वाला हम लोग नहीं ग्रीन किए थे। डिवेंचर से भी तो पैसा आया ना, आया ना? कितना है? 50,000। डिवेंचर से कितना पैसा आया है? तो मेरा बात है, इश्यू ऑफ शेयर हो या डिवेंचर हो, जोड़ के एक संग लिखो। 1,80,000 और 50 कितना होता है? 2,20 की 2,30। हो गया मेरा ये। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना गया था? कोई दिक्कत? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 15,000, कोई दिक्कत नहीं ना? और मेरा प्रपोज डिविडेंड गया था 30,000। देखो इधर दिया हुआ है। इंटरेस्ट पेड कितना था? हाँ, और डिविडेंड पेड 30,000। अब एक एक सब कुछ हो चुका हम लोग का। सबसे पहले भैया इसको जोड़ो, कितना आ रहा है? जोड़ के घटा के बताओ। 1,90,000, 2,50,000। हाँ, कैलकुलेटर दीजिए ना हमको भी। 1,90,000, 2,85,000 माइनस, हाँ अच्छा, 1,90,000 प्लस, देखो 2,85,000 आ गया। टैक्स पेड नहीं दिया था क्योंकि सम्स का तो चप्पा चप्पा छान मारे हैं ना, टैक्स रिफंड दिया था। अब देखो दो कॉलम था ना, सारा हिसाब पहला कॉलम में किया, ऑपरेटिंग को सीधे दूसरा कॉलम में लेके गए। ठीक है, अब भी देखो ये तो कुछ दिया नहीं था, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? 4,50 होगा। ये कितना हो जाएगा सर? अच्छा, एक बात सुनो, एक मिनट। डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, ये सब खर्चा है ना? तो अगर 2,30,000 में से पहले 1,30,000 घटाओ, फिर 15,000 घटाओ, कितना बचा? 85,000। कोई दिक्कत? अब जरा टोटल करो, कितना हो गया? 2,85,000। 2,00,000 प्लस 4,00,000, सॉरी प्लस बोले, 2,85,000 माइनस 4,50,000 प्लस 85,000, कितना आ रहा है नेट कैश फ्लो? माइनस 80,000। ओपनिंग बैलेंस बताओ सर कितना है? अभी भी एक चीज बचा हुआ है। ओपनिंग कैश कितना था? बताता हूँ, 20,000। सॉरी 20,000। 20,000।
अच्छा ओवर ड्राफ्ट बैलेंस है। 730 80।